पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कुछ लोग आइजैक और साइलस दोनों की लॉयल्टी टेस्ट लेने की बात करते हैं। इसके अलावा उनमें से एक बंदे को इस बात पर शक होता है कि वे दोनों इसमें जिंदा बच पाएंगे। आगे फिर हमें नोबल एकेडमी की बिल्डिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर आइजैक के क्लास का पहला दिन होता है और आइजैक अपने क्लासेस शुरू होने से एक हफ्ते पहले से ही लेसन्स में आने वाली मुश्किलों की तैयारी कर रहा था। हालांकि वह अभी भी अपनी पुरानी ताकत से कोसों दूर है और फिर भी वह बाकी के न्यूली अवेकन लोगों से कहीं ज्यादा पावरफुल है। हालांकि इसकी वजह से उसे काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि वह किसी को भी यह पता नहीं लगने दे सकता कि वह कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आगे फिर हमें क्लासरूम दिखाई जाती है, जहाँ पर आइजैक समेत सभी स्टूडेंट मौजूद होते हैं। इसके बाद हमें प्रोफेसर ग्रिमाल्डी को दिखाया जाता है, जो सभी स्टूडेंट्स को अपना नाम बताते हैं और बताते हैं कि वह एकेडमी में कॉम्बैट आर्ट के इंस्ट्रक्टर हैं। इसके अलावा इससे पहले कि मैं तुम सभी को कॉम्बैट आर्ट सिखाना शुरू करूं, मुझे तुम सभी के कॉम्बैट स्किल को देखना होगा और साथ ही तुम में से कुछ तो पहले से ही स्किल वॉरियर्स होंगे, जबकि तुम में से कुछ तो अनस्किल्ड होंगे। वहीं दूसरी ओर कुछ स्टूडेंट एक बूढ़े आदमी का मजाक बनाते हुए बोलते हैं कि लगता है कि वह बूढ़ा आदमी रास्ता भटक कर यहाँ पर आ गया है। और यह सुनकर आइजैक उन सभी स्टूडेंट को अमीना कहता है, क्योंकि उसे वह आदमी अच्छे से याद है, क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में ट्रेनिंग के दौरान एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी, एक ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो उनके लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसके अलावा लाइटनिंग कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, चाहे वे बच्चे हों या फिर कोई बूढ़ा आदमी, वह सभी को अफेक्ट करता है। इसके अलावा हर साल बहुत सारे न्यूली अवेकन लोग एकेडमी में शामिल होते हैं, ताकि वह सब अपनी न्यूली पावर पर मास्टरी हासिल कर सकें। इसके अलावा इसी तरह रूलिंग एरिस्टोक्रेसी न्यूली वेंडर्स को अपने अंडर में रखते हैं। इसके बाद हम प्रोफेसर ग्रिमाल्डी को देखते हैं, जो सभी स्टूडेंट से लेसन शुरू करने की बात करते हैं। आगे फिर प्रोफेसर ग्रिमाल्डी आइजैक से उसका नाम पूछते हैं और इस पर वह अपना नाम आइजैक क्विंसी बताता है और बताता है कि वह ईस्टर्न प्रोविंस का रहने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि आइजैक की बातें सुनकर प्रोफेसर ग्रिमाल्डी हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से याद होता है कि उस दिन वही था जो अपनी काबिलियत को परखने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस था। इसके अलावा प्रोफेसर ग्रिमाल्डी को आइजैक जैसे गुस्से लोग पसंद हैं और इसलिए उन्हें पता है कि उसकी कॉम्बैट स्किल को बढ़ाने के लिए सबसे सुटेबल पर्सन कौन है। इसके बाद हम वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक शॉकवेव धमाका देखते हैं और फिर हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम एरविन डेसेक्स होता है। एरविन डेसेक्स फैमिली में सबसे बड़ा बेटा होता है। इसके अलावा डेसेक्स फैमिली इस धरती के सबसे पहले अवेकन हुए लोगों के वंशज हैं। हालांकि वे अब अत्याचारी बन गए हैं, जो शैडो में रहकर इस पूरे किंगडम पर शासन करते हैं और ये वही लोग हैं जिन्होंने उसकी हत्या करवाई थी, जिस वजह से वह उनसे दिल से नफरत करता है। लेकिन अपनी करंट लेवल पर एरविन के खिलाफ उसका कोई चांस नहीं है और इसलिए उसे शांत रहना होगा और किसी भी अननेसेसरी खतरे से बचकर रहना होगा। इसके बाद आइजैक प्रोफेसर ग्रिमाल्डी से बोलता है कि वह सही कह रहे थे कि उसे कभी कभी बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसने कभी भी प्रिंस डेसेक्स को चैलेंज करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे पता है कि वह उनके जैसे एक स्ट्रॉन्ग इंसान के खिलाफ जीत नहीं सकता। लेकिन आइजैक की बात सुनकर प्रोफेसर ग्रिमाल्डी हंसने लगते हैं और फिर आगे बोलते हैं कि अगर उसके जैसे लोग हो तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उस छोटे से काउंट लेवल की जान चली गई। इसके बाद प्रोफेसर ग्रिमाल्डी एरविन से पूछते हैं कि क्या इस बार न्यूली अवेकन हुए लोगों में से कोई भी उसके इंटरेस्ट को जगा पाया, और इस पर एरविन उन्हें मना कर देता है। इसके बाद एरविन प्रोफेसर ग्रिमाल्डी से बोलता है कि इस साल के सभी स्टूडेंट ग्रुप काफी ज्यादा कमजोर लग रहे हैं और साथ ही उनमें से एक तो बिल्कुल कमजोर बूढ़ा आदमी है। इसके बाद एरविन उस बूढ़े आदमी को उसके पास लाने के लिए कहता है और दो लोग उस बूढ़े आदमी को पकड़कर जबरदस्ती उसके पास ले जाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर आइजैक यह देखकर थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि लड़ाई से बचने के चक्कर में उसने उस बूढ़े आदमी
आदमी को खतरे में डाल दिया है और अब एरविन उसे जान से मार डालेगा। वहीं दूसरी ओर उस बूढ़े आदमी को देखकर प्रोफेसर ग्रिमाल्डी को लगता है कि अब ये मुकाबला बिल्कुल बैलेंस्ड है। इसके बाद प्रोफेसर ग्रिमाल्डी उन्हें रूल्स समझाने लगते हैं कि उनके एक इशारे पर वह दोनों एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक करंट मारेंगे और वह खुद को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे और साथ ही वह अपने दुश्मन को जानबूझकर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर आइजैक हमें बताता है कि न्यूली अवेकन लोगों में से ज्यादातर लोग अधिक पावर क्रिएट नहीं कर पाते और उनकी इलेक्ट्रिसिटी शायद ही कभी किसी को जान से मार सकती है। हालांकि हाई एरिस्टोक्रेसी डिसेंडेंट्स के लिए यहाँ पर कहानी बदल जाती है क्योंकि उनकी पावर जीवन के शुरुआती दौर में ही अवेकन हो जाती है और अडल्ट होने तक वह पहले से ज्यादा खतरनाक पावर यूज करने वाले बन जाते हैं। आगे फिर एरविन उस बूढ़े आदमी को खुद को संभालने के लिए कहता है और फिर बोलता है कि उसके जैसे कमजोर लोग एकेडमी में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। वहीं दूसरी ओर आइजैक एरविन की खतरनाक पावर देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और इसलिए वह तुरंत अपनी जगह से जंप करके उस बूढ़े आदमी के सामने आ जाता है और उसके ऊपर हुए इलेक्ट्रिक अटैक को खुद के ऊपर ले लेता है। लेकिन वह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है पर आइजैक इसे किसी तरह सहन कर लेता है। हालांकि इस अटैक की वजह से आइजैक काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है और इस वजह से वह नीचे जमीन पर गिर जाता है। वहीं दूसरी ओर एरविन आइजैक की एबिलिटी देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके अलावा प्रोफेसर ग्रिमाल्डी भी आइजैक की एबिलिटी देखकर खुश हो जाते हैं और उसकी हिम्मत की सराहना करते हुए उसके लिए ताली बजाने लगते हैं। इसके बाद प्रोफेसर ग्रिमाल्डी आइजैक से बोलते हैं कि उसने एकेडमी के सबसे पावरफुल वॉरियर के सामने अपनी हिम्मत दिखाई है। इसके अलावा वह बहादुर है पर वह कमजोर भी है क्योंकि वह एरविन के अटैक का जवाब अपने किसी अटैक से नहीं दे पाया, जबकि एरविन ने अपनी पावर का केवल एक फ्रैक्शन ही इस्तेमाल किया था। आगे फिर प्रोफेसर ग्रिमाल्डी आइजैक को ग्रुप डी में शामिल कर देते हैं और यह सुनकर आइजैक खुश हो जाता है क्योंकि वह ग्रुप सबसे कमजोर अवेकन लोगों के लिए होता है। इसके अलावा उसे डेसेक्स और उनके चमचों से कोई मतलब नहीं है। आगे फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो एरविन को देख रहा होता है और फिर वह गुस्से में एरविन से बोलता है कि आइजैक ने उसके डुएल में बाधा डालकर उसके सम्मान को कलंकित किया है और इसलिए उसे इसके लिए सजा देनी चाहिए। लेकिन इस पर एरविन उसी से सवाल पूछता है कि क्या एक मक्खी सचमुच किसी व्यक्ति के सम्मान को कलंकित कर सकती है। हालांकि तभी हम एरविन को थोड़ा घबराए हुए देखते हैं क्योंकि एक शेर कभी भी मच्छरों के काम में दखल नहीं देता। इसके बाद हमें एकेडमी के बैंक्वेट हॉल को दिखाया जाता है और फिर हम आइजैक को देखते हैं जो अपना खाना लेकर वहाँ पर खड़ा होता है। लेकिन तभी उसकी नजर उस बूढ़े आदमी पर जाती है जिसके साथ कोई भी बैठना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ पर कमजोर लोग जल्दी ही आउटकास्ट बन जाते हैं। इसके अलावा मैं भी अपनी पिछली जिंदगी में पावर हासिल करने के लिए जुनूनी बन गया था, जिसके बाद मेरी मुलाकात साइलेंस से हुई और हमने साथ मिलकर ग्रुप ए में शामिल होने के लिए अपने अवेकनिंग का हर पल समर्पित कर दिया क्योंकि ग्रुप ए उन ग्रेट एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के वंशजों के लिए रिजर्व है जिन्होंने बचपन से ही अपनी पावर को निखारा है। इसके अलावा सालों के मुश्किल ट्रेनिंग के बाद आखिरकार हम दोनों को ग्रुप ए में चुन लिया गया और यही हाई नोबल्स में हमारे एंट्री का टिकट था। हालांकि इस बार वह इन सब चीजों से दूर रहने वाला है क्योंकि एक आउटकास्ट होना मुझे बिल्कुल ठीक लगता है। इसके बाद आइजैक वहाँ पर बैठते हुए उस बूढ़े आदमी से बोलता है कि उसे उनसे मिलकर खुशी हुई और अपना नाम आइजैक क्विंसी बताता है और फिर उनसे उनका नाम पूछता है, जिसके बाद वह बूढ़ा आदमी आइजैक से माफी मांगता है और बोलता है कि उसने मौन व्रत लिया है। हालांकि उसने उसकी जान बचाई है और इसलिए वह इसे तोड़कर आइजैक को वह सब कुछ बताएगा जो वह जानना चाहता है। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी अपना नाम सिन बताता है और बताता है कि वह एक मॉन्क है और यह बताने के बाद वह फिर से मौन व्रत धारण कर लेता है। वहीं दूसरी ओर आइजैक अपने मन में बोलता है कि वह जल्दी ही स्कूल के माहौल में आसानी से घुल मिल जाएगा और फिर जब वह अपने प्लान को एक्शन में लाएगा तब कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा, जिसकी वजह से वह डेसेक्स और उनके अलायंस के बारे में जितनी हो सके उतनी जानकारी इकट्ठा कर सकेगा, यह समझने के लिए कि आखिर वह सब उसकी पिछली जिंदगी में उसे कैसे मात देने में कामयाब हुए थे। हालांकि आइजैक यह सब सोच रहा था कि तभी एक मेड
मेड सभी से चिल्लाकर पूछती है कि क्या किसी को और सूप चाहिए। इसके बाद वह मेड आइजैक से बोलती है कि वह काफी ज्यादा बीमार लग रहा है और इसलिए उसे एक और बार सूप ले लेना चाहिए। लेकिन आइजैक जैसे ही उस मेड का चेहरा देखता है वह हैरान हो जाता है क्योंकि वह मेड मैडलिन होती है। इसके बाद आइजैक मैडलिन का हाथ पकड़कर वहाँ से दूर ले जाता है और फिर उससे पूछता है कि क्या वह पागल हो गई है और आखिर वो यहाँ पर कर क्या रही है। लेकिन मैडलिन आइजैक को जवाब देने की जगह उसी से पूछती है कि क्या उसे पता है कि आखिर लुटेटिया में रहने के लिए कितना ज्यादा पैसा लगता है और इसलिए किसी को तो बिल चुकाना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर आइजैक अपने मन में बोलता है कि क्या वह कहीं और नौकरी नहीं कर सकती थी। लेकिन तभी वहाँ पर एजेकियल आ जाता है जो आइजैक से एवोल्यूशन के बाद से ही नाराज होता है। इसके बाद एजेकियल आइजैक से बोलता है कि वह मेड्स में से एक को परेशान कर रहा है और इसलिए उसके इस बिहेवियर को सुधारने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर यह देखकर वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट समझ जाते हैं कि वहाँ पर हालात बिगड़ने वाले हैं। साथ ही एजेकियल एक न्यूली अवेकन इंसान से लड़ने वाला है। वहीं दूसरी ओर आइजैक एकेडमी में लो प्रोफाइल के साथ छुपकर रहना चाहता था, लेकिन अब सभी का ध्यान उसी पर है। इसके अलावा जब से उसने एवोल्यूशन के दौरान एरविन की बात नहीं मानी है तब से वह कमीना उससे दुश्मनी रखता है और उसकी गलती के लिए उसे सजा देने का बहाना ढूंढ रहा है। आगे फिर एजेकियल आइजैक से बोलता है कि वो अब अपने उस बेकार से विलेज में नहीं रहता। इसके अलावा हम एकेडमी में काम करने वाली लड़कियों के साथ बदतमीजी नहीं करते क्योंकि यहाँ के कुछ रूल्स हैं जिसे उसे भी फॉलो करना होगा क्योंकि यहाँ पर उसकी कोई औकात नहीं है। और अगर वह कभी भी यह बात भूल जाए तो वह अपने बैज को देख ले जो अंदर से बिल्कुल खाली है क्योंकि वह उनमें से एक नहीं है। और अगर किसी तरह वह ब्लड ड्रॉपलेट हासिल कर लेता है और एक नोबल बन जाता है फिर भी उसे कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि वह हमेशा से एक इम्प्योर ब्लडेड ही रहेगा। इसके बाद हमें इजेकियल के बारे में बताया जाता है जो कि नॉर्मडी घराने का यंगर ब्रदर है और साथ ही डेसेक्स फैमिली का एक करीबी सहयोगी और एक ए रैंक का नोबल है। आगे फिर हमें बताया जाता है कि सभी नोबल्स खुद को द हाई नोबालिटी कहते हैं क्योंकि वे सब उन ग्रेटेस्ट फैमिलीज के वंशज हैं जो लोग इस धरती पर सबसे पहले अवेकन हुए थे। इसके अलावा उनकी पावर्स बचपन में ही अवेकन हो जाती है और इस वजह से उनके एकेडमी में एंटर करने से पहले ही वह सब नोबल स्टेटस प्राप्त कर लेते हैं और ब्लड ड्रॉपलेट उनके रैंक का प्रूफ होता है। इसके अलावा हर साल बहुत सारे न्यूली अवेकन लोग उन्हें ज्वाइन करते हैं ताकि वे सब भी अपनी पावर्स पर मास्टरी हासिल कर सकें। हालांकि फिर भी वे सब इन स्टूडेंट्स को एक इम्प्योर ब्लडेड ही कहते हैं। आगे फिर हम आइजैक को देखते हैं जो इजेकियल हाथ जोड़कर बोलता है कि उसे पता है कि उसकी जगह कहां पर है। लेकिन तभी इजेकियल आइजैक को पंच कर देता है और आइजैक अपनी पावर एक्टिवेट करके उसके उस पंच को आसानी से देख लेता है। वहीं दूसरी ओर इजेकियल आइजैक को पंच करते हुए बोलता है कि उसने उसे बात करने के लिए नहीं कहा है। आगे फिर इजेकियल आइजैक से बोलता है अब वह बोल सकता है और फिर आइजैक उससे माफी मांगने लगता है और उसे छोड़ देने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर यह देखकर इजेकियल काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ एहसास होता है जिसके बाद इजेकियल आइजैक का हाथ हटाकर उसका चेहरा देखता है और वो यह देखकर हैरान हो जाता है कि आइजैक के चेहरे पर उसके अटैक का कोई निशान नहीं है, जिसे देखकर इजेकियल आइजैक से बोलता है कि उसे लगता है कि जब उसने उसे पंच किया तो उसे अजीब सा महसूस हुआ होगा, लेकिन उसने तो इलेक्ट्रिसिटी की एक पतली लेयर से खुद को प्रोटेक्ट कर लिया। हालांकि वह इतना भी बेकार नहीं है जितना उसने सोचा था। वहीं दूसरी ओर आइजैक किसी और परेशानी में नहीं फंसना चाहता था, लेकिन इजेकियल आइजैक से बोलता है कि उसे पता था और फिर भी वह जानबूझकर उसे उकसा रहा था। इसके बाद इजेकियल आइजैक पर अटैक कर देता है और आइजैक उसके उस अटैक से दूर जाकर एक दीवार से टकराता है, जिसके बाद वह समझ जाता है कि उसके पास कोई और रास्ता
रास्ता नहीं है और इसलिए उसे लड़ना होगा। हालांकि फिर भी वह अपनी पूरी पावर यूज नहीं कर सकता। वहीं आइजैक यह सब सोच ही रहा था कि तभी इजेकियल फिर से उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वह फिर से जाकर एक दीवार से टकराता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इसके अलावा आइजैक को समझ में आ जाता है कि इजेकियल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसलिए उसे और भी ज्यादा अपनी पावर यूज करनी होगी। लेकिन तभी इजेकियल एक बार फिर से उस पर अटैक कर देता है और आइजैक उसके अटैक को किसी तरह रोक लेता है। हालांकि उसे समझ में नहीं आता कि आखिर यह सब हो क्या रहा है, क्योंकि उसने उसके अटैक को रोकने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगा दी थी, लेकिन यह उसके लिए काफी नहीं था। वहीं दूसरी ओर इजेकियल आइजैक को स्ट्रगल करते देख हंसने लगता है और फिर आइजैक से बोलता है कि उसके पास बस इतना ही पावर है। वहीं दूसरी ओर आइजैक जाकर फिर से एक दीवार से टकराता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इसके अलावा आइजैक को समझ में नहीं आता कि आखिर यह कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वह इस समय आइजैक से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आगे फिर इजेकियल आइजैक के पास आता है और बोलता है कि एक इम्प्योर ब्लडेड वाले के लिए इतना करना बुरा नहीं है। इसके बाद इजेकियल वहाँ पर मौजूद सभी न्यू स्टूडेंट को देखने और सीखने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर वहाँ पर मौजूद सभी न्यू स्टूडेंट्स यह देखकर काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। इसके बाद एक बार फिर से इजेकियल आइजैक के चेहरे पर पंच करता है और फिर उसके ऊपर पंचेस की बारिश करने लगता है। वहीं दूसरी ओर आइजैक उसके अटैक की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है और इस वजह से उसे लगने लगता है कि आज वह उसके हाथों मरने वाला है। इसके बाद इजेकियल आइजैक का सर पकड़कर उससे पूछता है कि क्या अब उसे समझ में आया। हालांकि अभी भी इजेकियल का मन आइजैक को पीट कर नहीं भरता है। वहीं दूसरी ओर आइजैक को लगता है कि वो आज यहीं पर मरने वाला है, क्योंकि उसे जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। इसके बाद इजेकियल एक बार फिर से आइजैक पर पंचेस की बारिश करने लगता है, जिसकी वजह से आइजैक अधमरा हो जाता है और उसे लगता है कि उसने अपना दूसरा मौका भी बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा उसकी बॉडी अब और भी ज्यादा अटैक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और इसलिए आइजैक धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। इसके बाद आइजैक मैडलिन से माफी मांगने लगता है, क्योंकि वह उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना उसने सोचा था। आगे फिर इजेकियल आइजैक को खत्म करने के इरादे से उसे पंच करने जाता है, लेकिन तभी मैडलिन वहाँ पर भागते हुए आती है और इजेकियल से आइजैक को जान से ना मारने की विनती करने लगती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी गलती की वजह से उस आदमी की मौत हो। लेकिन हम देखते हैं कि मैडलिन की बात इजेकियल को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और इसलिए वह मैडलिन से बोलता है कि इसका मतलब है कि उसे ही सबक सिखाने की जरूरत है। इसके बाद इजेकियल मैडलिन का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाते हुए अपने मन में बोलता है कि लगता है आज उसकी किस्मत उसका साथ दे रही है, क्योंकि इस लड़की ने उसकी जान बचाई है। आगे फिर इजेकियल मैडलिन से अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि वह दोनों खूब मस्ती करने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर आइजैक मैडलिन का नाम लेते हुए इजेकियल से उसे ना ले जाने की विनती करने लगता है। इसके बाद आइजैक मैडलिन से माफी मांगते हुए बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसने एक बार पहले भी उसके पेरेंट्स के डेथ के बाद बदला लेने की चाहत में उसे छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उस कमीने एल्डरमैन ने उसके साथ दुष्कर्म किया और इस वजह से उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन इस बार वह दोबारा उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होने देगा। आगे फिर आइजैक चिल्लाते हुए एक झटके के साथ उठ जाता है और देखता है कि उसके पास सिन बैठा हुआ है और इसलिए वह सिन से पूछता है कि उस सर्विंग गर्ल का क्या हुआ। लेकिन सिन कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि उसने मौन व्रत धारण कर रखा था। इसके बाद हम साइलस को देखते हैं, जो आइजैक से पूछता है कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। लेकिन आइजैक साइलस को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। आगे फिर साइलस आइजैक को बताता है कि उसे बेहोश हुए एक दिन से ज्यादा समय हो गया है, क्योंकि उसकी बुरी तरह से पिटाई हुई थी। लेकिन आइजैक साइलस से पूछता है कि वह सर्विंग गर्ल कहाँ पर है जिसने उसकी जान बचाई थी, जिस पर साइलस उसे बताता है कि वह अपने काम पर वापस आ गई है और इसलिए उसे नहीं लगता कि इजेकियल ने उसे चोट पहुंचाई है। हालांकि उन प्योर ब्लड वाले कमीनों पर विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि उनके लिए हम केवल इस्तेमाल करके फेंक दिए जाने वाले मोहरे हैं। इसके अलावा तुम उस सर्विंग गर्ल के कर्जदार हो, क्योंकि उसने तुम्हारी जान बचाई है और इसलिए तुम्हें जाकर उसे इसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए। लेकिन हम आइजैक को काफी ज्यादा गुस्से में देखते हैं और इस वजह से आइजैक इजेकियल का नामो निशान इस धरती से मिटा देने की बात करता है।